नमस्कार। हम लोग रोज अपनी अपनी समस्याओं से जूझते हैं, अलग अलग मुद्दों पर कभी कभी सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकते हैं। जैसे आजकल जगह जगह युद्ध हो रहा है दुनिया में और कई देशों के पास परमाणु बम है, और अगर खुदा न खास्ता कभी युद्ध ऐसे स्तर पर पहुंच गया कहीं पर भी, चाहे हिंदुस्तान में वो युद्ध ना हो, मान लीजिए यूक्रेन में ही या इजराइल में परमाणु हथियार का उपयोग किया गया, तो फिर पूरा विश्व खत्म हो सकता है, क्योंकि वो बढ़ बढ़ के इतने सारे परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि हम सब लोग खत्म हो सकते हैं। उसी तरह से अगर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि जो गर्मी बढ़ रही है, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, जिसका कारण ये है कि अलग अलग देशों में लोग जो हैं कोयला और ये कार्बन एमिशंस बढ़ रहे हैं, मतलब तेल वगैरह हम लोग जला रहे हैं, फूंक रहे हैं, और दूसरी तरफ पेड़ कटते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, जिससे कि ये कार्बन एब्जॉर्ब होता है। तो पूरी दुनिया में कार्बन का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिससे कि पूरा विश्व गर्म होता जा रहा है। जगह जगह तूफान आ रहे हैं, कहीं कहीं बड़ी अजीब सी ठंड भी पड़ जाती है। ये सब इस सब की वजह से हो रहा है। हर साल एक मीटिंग होती है विश्व में। खैर अभी तो ट्रंप ने बोल दिया कि हम उसकी परवाह नहीं करते, हम कोई उसको फॉलो नहीं करेंगे। मीटिंग होती है जिसमें यह तय किया जाता है कि भाई अच्छा किस किस देश को अपने कार्बन एमिशन कितने कम करने हैं। लेकिन ये मीटिंग जो है पिछले 25 साल से हो रही है दुनिया में। हर साल टारगेट सेट करे जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि करीब करीब कोई देश उस टारगेट को मीट नहीं कर रहा है, और कार्बन एमिशन बढ़ते जा रहे हैं और गर्माहट बढ़ती जा रही है विश्व में, और जिससे कि पूरा ब्रह्मांड जो है खतरे में आ गया है, जैसे भरत गांधी जी ने भी आपको बताया। अब क्यों नहीं हम लोग कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हर देश को ये लगता है, जैसे अब ट्रंप ने बोल दिया ना कि हम इसकी कोई परवाह नहीं करते, हम इसको नहीं मानेंगे। उसने तो खुलेआम बोल दिया, खुल्लम खुल्ला बोल दिया, लेकिन बाकी देश भी तकरीबन यही कर रहे हैं कि टारगेट सेट होते हैं, लेकिन उसको मानते नहीं हैं, उसका पालन नहीं होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हर एक देश को ये लगता है कि भाई हम कोयला फूंक लें, हम जंगल काट लें, हमारे देश की थोड़ी प्रगति हो जाए, और ये जो हम करेंगे इससे हमको तो थोड़ा ही नुकसान होगा, पूरे विश्व को नुकसान होगा, क्योंकि ये जो कार्बन का लेवल बढ़ रहा है पूरे विश्व में जाता है। और इसलिए जब तक कोई विश्व सरकार नहीं बनती जो कि सबको बाध्य कर सके, सारे देशों को बाध्य कर सके कि तुमको ये मानना ही पड़ेगा, और अगर मानोगे नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये एक्शन होगा, तब तक इसका पालन नहीं हो पाएगा। और इसलिए भी क्योंकि ये हमारे पूरे ब्रह्मांड को थ्रेटन कर रहा है। अगर हमने इसको नहीं रोका तो हम सब लोग नष्ट होने वाले हैं, पूरी दुनिया नष्ट होने वाली है। उसके इफेक्ट्स धीरे धीरे पता लग रहे हैं, लेकिन अभी पूरी दुनिया नष्ट होने वाली है अगले 30, 40, 50 साल में। तो इसलिए हमको उसको रोकने के लिए भी एक विश्व सरकार बनानी पड़ेगी। इसी तरह से हम लोग बेरोजगारी से जूझते हैं। अभी भरत गांधी जी ने आपको बताया कि अगर एक विश्व स्तर पर
सरकार बन जाए और ये देशों की जो बाउंड्रीज हैं ये खत्म हो जाएं, तो हम लोग जहाँ जहाँ हमारे श्रम की जरूरत है वहां जाकर काम कर सकते हैं। बेरोजगारी जो है दुनिया में वैसे ही खत्म हो जाएगी और सबको फायदा मिलेगा। अभी तो ये ट्रम्प आया, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने बोल दिया कि हम सबके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, यानी कि यहाँ से वहाँ ट्रेड भी नहीं हो सकता या ट्रेड कम हो जाएगा। यहाँ से हिंदुस्तान से अमेरिका जो है चीज़ें कम जाएंगी, अमेरिका से हिंदुस्तान चीज़ें कम आएंगी। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड कम हो जाएगा। अगर ये बाउंड्री हट जाए और विश्व सरकार बन जाए तो फिर सारी जगह ट्रेड भी बढ़ जाएगा, लोग भी आसानी से जा सकते हैं, अपना श्रम भी बेच सकते हैं, जैसे गांधी जी ने बताया। तीसरी बात देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा कि आजकल जैसे हमको अपने फ़ोन पर बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, हम देखते हैं कि जिस तरह के हम वीडियो देख रहे हैं उसी तरह के वीडियो आते हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाल दी गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये जो है इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि बहुत सारे जो इसके विचारक हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ ही साल में ऐसा होने वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, ऑलरेडी होने लगी है, और इतना हमसे ज़्यादा ऊपर आ जाएगा कि हमारे पूरे विश्व के ऊपर कब्जा कर सकता है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि इसके लिए हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट पर कुछ रेगुलेशन लगाने पड़ेंगे, जिससे कि इस तरफ ना बढ़ जाए, जिससे कि इंसानों को थ्रेटन कर सके। और उसके लिए भी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अमेरिका उसको इसलिए नहीं रेगुलेट कर पा रहा क्योंकि उनको लगता है कि चीन हमसे आगे निकल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में। चीन भी नहीं लगा पा रहा क्योंकि चीन को लगता है कि अमेरिका हमसे आगे निकल जाएगा। इसलिए कोई देश अपने आप रेगुलेशन नहीं लगा पा रहा। अगर एक विश्व सरकार हो तो फिर वो रेगुलेशन लगाया जा सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं, और वो कारण ऐसे हैं जिससे कि हमारा पूरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर विश्व सरकार नहीं बनी और ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं बनी, आज देखिए आज किस तरह की यूनाइटेड नेशंस हमने बना दिया, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना दिया। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आदेश दिया कि इजराइल को बमबारी गाजा के ऊपर जो बमबारी कर रहे हैं उसको बिल्कुल रोकना चाहिए, लेकिन इजराइल उसको नहीं मानता क्योंकि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुलिस नहीं है। वहाँ पर एक सिक्योरिटी काउंसिल बनाया हुआ है, उसमें 5 देशों को वीटो दिया हुआ है। हर बार कोई ना कोई देश यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन वीटो कर देता है, इसलिए जो भी रेजोल्यूशन पास भी होता है यूनाइटेड नेशंस में उसको लागू नहीं किया जा पा रहा। वो लागू तभी हो पाएगा कि अगर एक विश्व सरकार बने जिसके पास अपनी मिलिट्री हो, अपनी पुलिस अथॉरिटी हो। तो बहुत सारे कारण हैं कि हमको विश्व सरकार की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और वो कैसे बढ़ पाएंगे? देखिए, पहले एक ये साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन की, जो साउथ एशिया के जो देश हैं उनका एक संगठन बना था, लेकिन मोदी जी ने आके उसको भी डिसमेंटल कर दिया। एक तरफ वो अमेरिका जाकर कहते हैं या बार बार कहते रहते हैं कि भाई हम तो भारत में वासुदेव कुटुंबकम मानते हैं, यानी कि विश्व पूरा एक है और सारे लोग जो हैं विश्व के वो हमारे भाई बंधु हैं। अरे भाई, अगर आप ये मानते हैं तब तो आपको ये मानना जरूरी है कि भाई एक विश्व में एक ही सरकार होनी चाहिए। लेकिन आप तो साउथ एशिया में जो 7, 8, 9 देशों का जो एक संगठन बना था उससे भी आप बाहर निकल आए। कोशिश ये करी गई थी
कम से कम साउथ एशिया के जो देश हैं इनकी तो धीरे धीरे करके एक ऐसी सरकार बने, सहमति बने, जिससे आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, आपस में ट्रेड आसान हो जाए वगैरह वगैरह। लेकिन आप उससे भी बाहर हो जाते हैं और बात बड़ी बड़ी करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की। तो ये सब कैसे हो पाएगा? ये सब तभी हो पाएगा अगर जनता का दबाव पड़े हमारी सरकारों के ऊपर। और मुझे बहुत खुशी है कि नेपाल से झा साहब आए हुए हैं और हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने बोला हमारे से जो कुछ हो सकेगा हम इसके सपोर्ट में करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर जनता का प्रेशर पड़ेगा, धीरे धीरे हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम साउथ एशियन देशों में एक जनता का मूवमेंट हो जो कि ये डिमांड करे कि भाई हमको विश्व सरकार चाहिए। उसको देखकर फिर ये आगे बढ़ेगा और देशों में बढ़ेगा और धीरे धीरे करके पूरे विश्व में बढ़ेगा। लेकिन ये बढ़ेगा तब जब लोगों को समझ में आए ये क्यों ज़रूरी है और कैसे हो सकता है। और कैसे हो सकता है उसको बताने के लिए हम लोगों को उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, हमको उसका एक संविधान बनाना पड़ेगा कि भाई ये किस तरह से काम करेगा। बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से उसको चलाना पड़ेगा। कैसे लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, उसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उसका एक संविधान बनाकर देना पड़ेगा। तब जाकर ये लोग समझते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके उस संविधान को बनाएं और एक ढांचा बनाकर पेश करें। और उसके बाद लोग जो हैं, दूसरे देश जो हैं, उसमें और जो बदलाव करने हो वो कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ेगा। तो इसलिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि क्यों ये ज़रूरत है एक विश्व सरकार की, क्यों इतना ज़रूरी हो गया है आज के दौर में। दूसरा कि हमको एक दिखाना पड़ेगा कि भाई ऐसे हो सकता है, एक उसका एक ढांचा, उसके संविधान का ढांचा बनाकर हमको दिखाना पड़ेगा कि ऐसे किया जा सकता है। तब जाकर फिर पब्लिक ओपिनियन और इस पर एक मूवमेंट खड़ा होगा। लेकिन आप लोग यहाँ आए हुए हैं, इस मुहिम में शामिल हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शुरुआत है। और मैं भारत गांधी जी को, उनके साथियों को, सबको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, इतने बड़े मुद्दे का इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।